जो साहब पहले इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये दबाव डालने के लिए केस का फैसला मुलतवी कर रहे हैं, इन्हें फौरी तौर पर फैसला अनाउंस करना चाहिए। आज जो उन्होंने बात की है वो ये कि क्योंकि हाई कोर्ट्स में इन्होंने जज भर्ती करने हैं इसलिए फैसला इन्होंने डिले किया। दिलचस्प बात ये 17 जनवरी को फैसला आना है, 17 जनवरी को इजलास भी है जिसमें जो तैनाती हैं वो डिसाइड होनी है, जिसमें से 4 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी डिसाइड होनी है और उसमें 2 जजेस, एक हुमायूं दिलावर साहब और अर्जुमन साहब भी हैं। क्या इमरान खान साहब को लग रहा है कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक अब मैनेज किया जाएगा उनके खिलाफ? जी बिल्कुल यही तासुर है और इसी के ऊपर उन्होंने बात की है कि कोर्ट पैकिंग हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोर्ट को जो है कंट्रोल किया गया है और कोर्ट जो है आज़ाद नहीं है। अदालतों में जो मामलात हैं वो शहरियों के बुनियादी हकूक़ को हिफाजत करने में नाकाम है। सुप्रीम कोर्ट पहले काजी फाइज़ ईसा के नीचे और अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिलिट्री कोर्ट को सज़ाएँ देने की इजाज़त देने के बाद शहरियों के बुनियादी हकूक़ जो हैं वो शदीद मुतासर हुए हैं और इससे सुप्रीम कोर्ट का जो ओवरऑल एक निज़ाम में उनकी अफादियत है उस पर भी इफ़ेक्ट आया है और सुप्रीम कोर्ट बाद नज़र में जो शहरियों के बुनियादी हकूक़ हैं उनकी हिफाजत में फेल नज़र आती है। सब तो फिर ऐसी सूरत में क्योंकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह जो हैं साहबजादा हामिदजादा साहब, वो तो ये कह रहे थे कि बहुत जल्द इमरान खान उन्हें रिहा होते नज़र आ रहे हैं, अब आसानी का वक्त शुरू होने वाला है। तो फिर तो इमरान खान साहब को खुद उम्मीद नहीं है कि पहले यहाँ से फैसला आएगा फिर हाई कोर्ट में भी उनके हक में फैसला नहीं आएगा। देखिए ये कोर्ट्स को जो हैं हाई कोर्ट में 26वीं यानी तरमीम के को मकसद था ना, ये ऐसे कोई शुगल के लिए तो शाज़ बुलाई नहीं गई। ऑब्वियसली इसका मकसद जो है अदालतों को कंट्रोल करना था। अदालतों में एक तासुब बढ़ता गया है, कुछ जजेस को आइनी पावर्स दे दी गई हैं, दूसरे जजेस को फारिग कर दिया गया है और जिन जजेस को आइनी पावर्स दी गई हैं उनमें से बाज़ ने अपने खुद को वोट करके उन बेंचेस का सरबराह बनाया है। अभी हाई कोर्ट्स में आइनी बेंचेस जो हैं वो नहीं बनाए गए हैं और ना ही जो है करारदादें पेश की गई हैं जो कि आइन के तहत एक लाज़िम मुलज़ुम काम है। जहाँ तक जजेस की बात है, हो सकता है हुकूमत का ये एक प्लान हमें नज़र आता है, लेकिन इस प्लान पे वो कितनी अमल दरामद कर सकेंगे या हम उनको कामयाब होने देंगे ये वक्त बताएगा। हम उसके लिए भरपूर जदोजहद करेंगे अदालत में और आइन और कानून के तहत के दायरे के अंदर रहते हुए। हम ये नहीं चाहेंगे कि जो आप जज भर्ती करें और वो जजेस वो हों जिनका क्राइटेरिया इमरान खान को सज़ा देना हो और सिर्फ इन्हीं क्राइटेरिया के ऊपर आप उनका नाम प्रपोज करें, क्योंकि इन जजेस में से जो जजेस जिनके नाम आए हैं हम उनके नामों पे शदीद मोतरज़ हैं। उनके ऊपर अभी भी फ़ौजदारी मुकदमे हैं KP हुकूमत में और उनके ऊपर शदीद किस्म के इल्ज़ामात हैं। तो इन इल्ज़ामात से जब तक बरी जुमा नहीं होते उनका नाम कंसीडर करना भी मैं समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन के लिए मुनासिब नहीं होगा। सब अब जब फैसले से कोई उम्मीद नहीं इमरान खान साहब को, नीचे की कोर्ट से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक के भी वो खदशात का इज़हार कर रहे हैं, तो फिर मुज़ाकरात से उन्हें कोई उम्मीद है? क्योंकि बहरहाल मुज़ाकरात के लिए तो जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो तीसरी मुलाकात है उसके लिए। देखिए मुज़ाकरात से उम्मीद है या नहीं है ये तो अब गवर्नमेंट की जो उनका कॉन्डक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर गवर्नमेंट संजीदगी का मुजाहरा करेगी तो ज़ाहिर है इसमें मुज़ाकरात से उम्मीद या नाउमीदी की जो बात करनी है वो हुकूमती जो अमल है उसके ऊपर मुनहसर है। अगर हुकूमत संजीदगी से इस बात को आगे बढ़ाएगी तो फिर इसमें देखा जा सकता है सियासी जमातों के पास बहरहाल मुज़ाकरात के अलावा कोई हथियार नहीं होता है। टॉक्स ही एक वे फॉरवर्ड है। टॉक्स पहले भी ऑफ़र की गई थी, टॉक्स अब भी ऑफ़र की गई हैं और टॉक्स फ्यूचर में भी हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है संजीदगी का मुजाहरा करे ताकि पाकिस्तान को जमहूरियत में और पाकिस्तान में आइन बहाल हो, पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया जो है वो बहाल हो और पाकिस्तान को इस सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी अदम इस्तेहकाम से निकाल के अवाम की नुमाइंदा हुकूमत जो है वो इसको राह पे डाले और सही पटड़ी पे डाले। बस अब फिर ऐसा सिनेरियो मुझे बताएगा कि इमरान खान साहब की सोच क्या है एग्जैक्टली जब आप उनके साथ मिले? अगर वो जेल में रहते हैं जिसमें वो खुद खदशे का इज़हार कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक, प्रोटेस्ट भी करके देख लिया, सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसका रेमिटेंसेस की सूरत में भी दिसंबर तक तो कोई ऐसा नतीजा नहीं नज़र आ रहा। पार्टी के अंदर आपस में इख्तलाफात हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ हैं। करेगी क्या पार्टी अगर मुज़ाकरात का भी नतीजा नहीं निकलता? क्या सोच रहे हैं इमरान खान साहब एग्जैक्टली, क्या होगा? देखिए हमारी जदोजहद जो है वो जारी रहेगी। हम जदोजहद पहले भी करते रहे हैं, हम जदोजहद आगे भी करेंगे। जो सियासी जदोजहद हमारा हक है, हम सियासी इख्तलाफ राय का इजहार करते रहेंगे और हम अपने जो बत्ते हैं या जो अपनी स्ट्रेटजी है वक्त आने पे आपके सामने रखते रहेंगे। मतलब यानी आगे भी कोई क्या प्रोटेस्ट होगा? क्योंकि अगर मुज़ाकरात से उम्मीद बड़ी कम है, मुज़ाकरात में जा तो रहे मगर उम्मीद बड़ी कम है।
देखिए, ये जो मुज़ाकरात हैं, इसको एक गवर्नमेंट में एक सेगमेंट तो है जो सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है और मुसलसल वो इस अमल में मसरूफ़ अमल है इस चीज़ के ऊपर कि वो मुज़ाकरात को सबोटाज करे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सियासी जमातों के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई और ऑप्शन तो होता नहीं है, लिहाजा मुज़ाकरात ही एक ऐसी चीज़ है। अगर टॉक्स जो है फेल भी होते हैं तो दोबारा टॉक्स भी की जा सकती हैं, दोबारा टॉक्स भी हमेशा हुई हैं। तो ये सूरत हाल जो मुल्क में इस वक्त जारी है, चाहे वो सियासत के तनाजुर में हो, वो मुआशरत के तनाजुर में हो, लॉ एंड ऑर्डर या दहशत गर्दी के तनाजुर में हो, और ओवरऑल महंगाई के तनाजुर में हो, लोगों की जीना ज़िंदगी दोभर हो गई है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये समझते हैं कि हुकूमत को जो है वो बातचीत के ज़रिए ही पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालना पड़ेगा और इमरान खान साहब को रिहा करके अमली सियासत में हिस्सा लेने की भरपूर इजाज़त होनी चाहिए।